हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एसएम इन सक्सेस में। दोस्तों, हमने जो टेक्निकल क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है पीजीआई रोहतक स्टाफ नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, उसी का आज हम पार्ट 6 लेके आए हैं। और इस वीडियो में आपको जो अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं नर्सिंग के, उनके क्वेश्चन हमने इसमें कंपाइल किए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं आरआरबी नर्सिंग, पैरामेडिकल नर्सिंग, एम्स नर्सिंग और डिफरेंट जो पीजीआई नर्सिंग के एग्ज़ाम है, उनके क्वेश्चनों को हमने इसमें डाला हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है कोलन, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है स्टमक। देखिए, आपको बताना है जो आयरन है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बॉडी के कौन से ऑर्गन में होता है। ह्यूमन की बात करें तो इन सभी ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन ठीक बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, आपको वैसे पता ही है फूड का भी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है एट्रियल डीपोलराइजेशन, बी है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, सी है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन और डी है एटेरियल रिपोलराइजेशन। देखिए, जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एटेरियल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग डिफिशियंसी इज ड्यू टू विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से कौन सी जो डिसीज है वो हो जाती है। तो ऑप्शन ए है बेरी, बी है सिकरवी, सी है प्लेग्रा और डी है रिकेट्स। देखिए, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है कि जो इस तरीके के रैशेस हो जाते हैं स्किन पे, तो ये किसकी वजह से होता है, ये प्लेग्रा की वजह से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको पता है रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होता है, सिकरवी विटामिन सी और बेरी विटामिन B1 की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड। देखिए, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसकी परमानेंट जो स्टॉप हो जाता है, आपको पता है कि एज 45 के बाद जो ओवेरीज हैं वो एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं जनरल केसेज में। तो वहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है और उसी को क्या बोलेंगे वो आपको बताना है। तो इन सभी ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, मेनोपॉज उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, होलुसिनेशन इज कॉज्ड बाय, ये एक डिसीज है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है गैस्ट्रो डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सी है मेंटल इलनेस, डी है इन्फेक्शियस डिसीजेज। देखिए, होलिनेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है। जिस व्यक्ति को ये होता है उसे ऐसा फील होता है कि उसके आसपास कोई आवाज़ कर रहा है, कोई पर्सन है, और रियलिटी में वो पर्सन वहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसे भ्रम सा रहता है कि मुझे यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ पे कोई पर्सन है, और इन रियल वो नहीं होता है। तो जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, hallucination are sensation that appear to be real but are created within mind. Example include seeing things that are not there, hearing voices or other sound। ठीक है, एक्सपीरियंस करती है बॉडी और रियलिटी में वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। तो इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है रप्टियो प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा प्रीविया और ऑप्शन डी है एटोनिक यूट्रस। तो इस कंडीशन में जो राइट जो इसका आंसर बनता है वो बनता है एटोनिक यूट्रस भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जेड ट्रैक टेक्निक इज यूज्ड इन इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ऑप्शन सी है इंट्राथेकल इंजेक्शन, ऑप्शन डी है सब कैटनस इंजेक्शन।
तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। देखिए हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, अगर किसी के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट कीजिए, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोसा इज, देखिए आपको बताना है कि फोसा क्या होता है। ऑप्शन ए है एयर फिल्ड कैविटी, बी है ए होलो पासेज, सी है फ्यूज्ड कार्टिलेज और डी है डिप्रेशन और इंडेंटेशन। देखिए ये जो रिलेटेड है ये बोन से रिलेटेड है और आपको बताना है कि बोन्स में जो फोसा है उसकी क्या इम्प्रेशंस हैं। तो यहाँ पे जिसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, जो बोन्स में कोई डिप्रेशन या इंडेंटेशन होता है उसे फोसा बोला जाता है। देखिए फोसा इज शैलो मीन्स खोखला एक तरीके से, या डिप्रेशन इन द बोन सरफेस, जो बोन सरफेस में होता है। हेयर इट मे बी रिसीव अनदर आर्टिकुलेटिंग बोन और एक्ट टू सपोर्ट द ब्रेन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जो हमारे हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये मतलब जो ये बोन्स होती हैं यहाँ पर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिब्स आर नोन एज ट्रू रिब्स। ऑप्शन ए है रिब्स 1 to 12, ऑप्शन बी है रिब्स 1 to 7, ऑप्शन सी है 8 to 12 और ऑप्शन डी है 11th 12th। देखिए जो ट्रू रिब्स की बात करते हैं वो ऑप्शन बी है 1 to 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बोन इन आवर बॉडी डज नॉट आर्टिकुलेट विद अनदर बोन। देखिए ऑप्शन ए है मैंडिबल, ऑप्शन बी है नेजल बोन, ऑप्शन सी है साइकोइड बोन, ऑप्शन डी है होइड बोन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, होइड बोन जो है वो किसी भी वो अदर पार्ट के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है। देखिए कहाँ पे होती है होइड बोन, बिल्कुल जस्ट हमारी जो गर्दन और जो हमारा जो माउथ रहता है, हमारा जो जबड़ा है उसके नीचे जहाँ पे जो बोन्स होती हैं हमारे गले में, वो वाली बोन्स है, आप देख पा रहे होंगे फिगर में। दिस इज द बोन्स, दिस वन, और यहाँ से अलग से ये दिखाया गया दिस इज होइड बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। आपको बताना है किसकी डिफिशिएंसी की वजह से ये डिफेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए है फोलिक एसिड, बी है आयरन, सी है कैल्शियम, डी है जिंक। और इसका जो राइट आंसर है ए, ऑप्शन है फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लासेंटा इज डिलीवर्ड। तो आपको बताना है, तो ऑप्शन है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और जो ये चीज़ होती है, ये जो फंक्शन डिलीवर होता है ये स्टेज 3 में होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द बेबी फेल्ट बाय द मदर आर नन एज। देखिए जब पहली बार जो मूवमेंट होती है जो बेबी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो मदर को फील होती है उसे क्या बोला जाता है। तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट है, उसे क्विकनिंग बोला जाता है। क्विकनिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लूटरी सेंसेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ए मॉम टू बी व्हेन शी फर्स्ट फील्स हर बेबी मूव। ये कब फील होता है, जब जो बेबी होता है वो 17 से 20 वीक उसकी क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी के अंदर उसकी एज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच टाइम इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डायबिटीज़ ड्यूरिंग द मैटरनिटी साइकिल। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट ट्रिमेस्टर, बी है लास्ट ट्रिमेस्टर, सी है लेबर एंड डिलीवरी, डी है प्रीमियम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी, लेबर और डिलीवरी के समय डायबिटीज़ को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। देखिए ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा ब्लड सेल पाई जाती हैं उनके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन ए है थ्रोम्बोसाइट, बी है एरिथ्रोसाइट, सी है लिम्फोसाइट, डी है मोनोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर वॉल इज कॉल्ड। देखिए हमें पता है लंग्स के अंदर जो हमारी प्राइमरी यूनिट जो फंक्शन करती है वो एल्वेओली होती है,
और वहाँ पे जो सैक्स बने होते हैं, अगर उनकी वॉल को जब कुछ डिस्ट्रक्शन होता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एम्फीसेमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम्फीसेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज हेल्पिंग इन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स? देखिए, हार्मोन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है उसमें हार्मोन्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन ए है FSH, बी है LH, सी है एस्ट्रोजन और डी है प्रोजेस्टेरोन। इसका राइट आंसर बनता है, वो बनता है ऑप्शन ए, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस? तो ऑप्शन ए है एंटीरियर पोस्टीरियर, बी है लेटरल, सी है ओब्लिक और डी है ऑल आर इक्वल। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, एंटीरियर पोस्टीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग वैक्सीन कॉमनली गिवन टू प्रेग्नेंट मदर्स? प्रेग्नेंट मदर को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन है मीजल्स, बी है BCG, सी है टेटनस और डी है DPT। देखिए, जो प्रेग्नेंट जो वुमेन है, जो मदर है, उसको इनमें से कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? वो है टेटनस वैक्सीन। टेटनस के लिए जो वैक्सीन है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट गेन ऑफ एंटेनेटल मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक्स? तो इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है, और जो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 2 to 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोटिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी है CMP टेस्ट, सी है PCR टेस्ट और डी है हॉनर टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। देखिए, आपको पता है कार्डियक साइकिल कंटेन होगा 1 डिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक मूवमेंट्स, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द जो हार्ट्स जो मसल्स है कार्डियक की, तो उनका जो टाइमिंग है वो कितना होता है? वो जो एक साइकिल बनाती हैं वो है 0.8 सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। हम जल्दी एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें जो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम है नर्सिंग के, उनके क्वेश्चनों को हम इसमें डालेंगे। कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम लाइव क्लास आपको प्रोवाइड करने की, और जल्द ही हम 2 या 3 क्लास पर डे के हिसाब से आपको लाइव प्रोवाइड करवाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले से। तक आप इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चनों को कीजिए, अगर किसी में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।